लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद के सरगवल गांव के पास साबरमती एवं भोगवा नदी के संगम तट पर स्थित है। लोथल का खोज किसने किया था? एस आर राव ने 1954 में किया था। लोथल का उपनाम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसने कहा है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। यह नाम किसने दिया था? तो एस आर राव ने दिया था। लोथल का उत्खनन किसने किया था? तो एस आर राव ने इसका उत्खनन किया था। कब? 1957 से 1998 ईस्वी में। लोथल की विशेषता क्या है? लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी है। देखने में यह व्यापारिक नगर जैसे लगता है। लोथल मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। लोथल का सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? लोथल का सबसे महत्वपूर्ण खोज यहाँ का बंदरगाह है। विश्व का प्राचीनतम विज्ञात गोतीबाड़ा कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। लोथल के बंदरगाह का माप कितना है? तो 214 गुणे 36 मीटर। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना कौन सी है? तो लोथल के बंदरगाह की है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना है लोथल का बंदरगाह। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है अन्नागार। और मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो स्नानागार है। तो यह तीन जो नाम है अलग अलग है, इसको ध्यान में रखना। वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी कहाँ से पाई जाती है? लोथल से पाई जाती है। लोथल का मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था। इसके लिए क्या प्रमाण है? तो इसके लिए प्रमाण है कि लोथल से फारस की खाड़ी प्रकार का मुहर निकला है, कुकुरिल्ला की मेढ़ मूर्तियों की प्राप्ति हुई है और लोथल से ही मम्मी का मिलना। यह प्रमाण देता है कि मोहनजोदड़ो, लोथल और मेसोपोटामिया का व्यापार होता था। तीन युग में समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। तांबे की मूर्ति कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है। ये तांबे की मूर्तियाँ किसकी बनी हैं? बत्तख की है, खरगोश की है, कुत्ता की है एवं वृषभ की है। प्रशासकीय भवन का या शासक का आवास, लकड़ी का अन्नागार, घोड़े की लघु मेढ़ मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो लोथल से मिली हैं। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की आकृति, आटा पीसने का पत्थर, चक्की के दो पार्ट, एक रंगाई कुंड एवं हाथी दांत की पटरी कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। लोथल की मुद्रा के छापों के पृष्ठभाग पर किस कपड़े के निशान है? तो सूती के कपड़े के निशान मिले हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के मनहर एवं मानसेहरा नदियों के बीच स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कहाँ पे है? तो धौलावीरा में है। धौला का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद। और बीरा का मतलब होता है कुआं। यहाँ एक कुआं है, इसी के आधार पर इसे धौलावीरा कहा गया। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो जगपत जोशी ने की थी 1969 ईस्वी में। इसका उत्खनन किसने किया था? तो आर एस बिष्ट ने की थी। धौलावीरा की विशेषता क्या है? यह एक आयताकार नगर है जिसको तीन भागों में बांटा गया था। दुर्ग नगर, मध्य नगर और नगर में बांटा गया था। मध्य नगर सिर्फ धौलावीरा से ही मिलता है। इन तीनों भागों की अलग अलग किलेबंदी की गई थी, फिर इन तीनों को सम्मिलित रूप से किलेबंदी की गई थी। कच्छ की खाड़ी में स्थित जुनिकुरुन से स्टेडियम या प्लेग्राउंड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। पालिस्तार श्वेत पाषाण खंड कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं श्वेत पाषाण खंड? धौलावीरा से मिला है। सैंधव लिपि के 10 अक्षर कहाँ से प्रकाशित हुए हैं? तो धौलावीरा से प्रकाशित हुए हैं। इसको कहाँ पे लिखा गया? तो सूचना पट्ट अभिलेख पे लिखा गया था, इसलिए सूचना पट्ट अभिलेख कहा जाता है इसे। जल प्रबंधन का अति विशिष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। कैसे? कि धौलावीरा के जो विशाल तालाब था वहाँ पर वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए जलमार्ग भी बनाया जाता था। नेवले के पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? धौलावीरा से मिलती है। राज्यसभा का अवशेष कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से। मोहनजोदड़ो तथा लोथल के मध्य स्थित स्थल कौन सा है? तो देशलपुर है, जो कच्छ क्षेत्र में है। यहाँ का उत्खनन किसने करवाया था? देशलपुर का उत्खनन के बी सौंदरराजन ने 1964 में करवाया था। कुंतासी कहाँ स्थित है? तो कुंतासी राजकोट में स्थित है। कुंतासी के उत्खननकर्ता कौन है? एम के धावलीकर, एम आर रावल एवं वाई एम चितवाल ने। यहाँ से क्या मिला है? बंदरगाह, व्यापार केंद्र तथा निगरानी स्तंभ आदि की सुविधाएं थी। कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र जिले में स्थित है।